हाय एवरीवन, रजनीश स्टडी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, रुक्मिणी पब्लिकेशन की ओर से जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो सेट चलाया गया है वॉल्यूम 2, इसमें सेट संख्या 1 से लेके 5 तक हम करवा चुके हैं वीडियो सॉल्यूशन। ये सेट नंबर 6 है साथियों, और इसमें हम आज सॉल्यूशन जो करवाने वाले हैं सेट नंबर 6 का। तो आप देखते जाइएगा, एक एक क्वेश्चन सेट नंबर 6 का है। एक क्वेश्चन इसमें आप देखते जाइए और हम एक्सप्लेनेशन करते जा रहे हैं। देखिए, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा जल्दी से, और मैं इसका पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा कि हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण 2023 का खिताब जीता है? ये जीता है हॉकी पंजाब ने जीता है, इसको याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलेपन में सुधार के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार बर्ड ऑफ द ईयर जो है यह है हमारा हैलुसिनेट, लेकिन यही पूछेगा कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार। तो कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार ये रीज है। कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार नहीं, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार रीज है। कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार ये है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, याद रखिएगा। तो कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हेलुसिनेट हो जाएगा कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो होगा, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप इस 2024 का आयोजन जो है कहाँ किस देश में किया जाएगा? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में? तो याद रखिएगा, ये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो होगा ये होगा आपका यूके, जिसको ब्रिटेन बोलते हैं। तो ब्रिटेन में होगा साथियों, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता से रिलेटेड, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो कवक के महत्व को उजागर करने के लिए फंगा अभियान शुरू किया गया है, ये भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, ध्यान में रखिएगा। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल बोलेगा आपको, तो ये कावारती और मिनिका, कावारती एंड मिनिका को अलग करने का काम 9 डिग्री चैनल, कावारती और मिनिका 9 डिग्री चैनल हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल बोलेगा तो मालदीप और मिनिकाय को अलग करने का काम करती है, मालदीप एंड मिनिकाय को अलग करने का काम करती है, तो 8 डिग्री भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तट रेखा नहीं है? तो बिहार की कोई तट रेखा नहीं है। देखिए, 9 तट रेखा वाले राज्य हैं, जिसमें गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा हो जाएगा दूसरा नंबर पर। सबसे छोटा तट रेखा बोलेगा तो गोवा का ध्यान में रखिएगा, सबसे छोटा तट रेखा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? देखिए, बिम्स्टेक का जो स्थापना हुआ है BIMSTEC, बिम्स्टेक का जो इसका फुल फॉर्म जानिएगा तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका फुल फॉर्म हो गया। इसका स्थापना जो हुआ था 1997 में बैंकॉक में एक घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था, ये भी याद रखिएगा कि बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा बिम्स्टेक का स्थापना होता है। इसमें देखिए, नेपाल और भूटान बाद में जुटा था, नेपाल और भूटान बाद में जुटा था। तो बिम्स्टेक में नाम पर ही है, याद रखिएगा, जिसमें आपका मालदीप नहीं है, मालदीप इसका अंग नहीं है बिम्स्टेक का। नेपाल भूटान है बिम्स्टेक का, म्यांमार भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लगभग 1992 से वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है, एक का नाम है हरगोविंद खुराना और एक का नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। हरगोविंद खुराना सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में मिला था, जिसमें इंडिया वर्ल्ड कप भी जीता है फिजिक्स के लिए, और एक इन्हीं में केमिस्ट्री का मिला है वेंकट रामाकृष्णन, ये 2009 में केमिस्ट्री के लिए, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधव निदान पुस्तक रिलेटेड है किससे? तो माधव निदान पुस्तक जो है रोग विज्ञान से रिलेटेड है, माधव निदान रोग विज्ञान से रिलेटेड है, याद रखिएगा। चरक संहिता एक पुस्तक है जिसका रचयिता थे चरक, ये चिकित्सा से रिलेटेड पुस्तक है। शल्य क्रिया से ऑर्थोप्लास्टी इसको बोलते हैं। सुश्रुत संहिता नाम सुने होंगे,
ये शैल क्रिया से रिलेटेड पुस्तक है और इनकी रचना सुश्रुत ने किया था। इनको चिकित्सा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 में किस नए देश की स्थापना हुआ था। 2011 में दक्षिणी सूडान का स्थापना हुआ है। ये यूएनओ का 193वां मेंबर है अभी फिलहाल, 193वां मेंबर दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान का राजधानी बोलेगा तो जुबा और इसका करेंसी बोलेगा तो पाउंड याद रखिएगा, दक्षिणी सूडान की करेंसी है, याद रखिएगा। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना होता है, 24 अक्टूबर 1945, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये बैंकॉक में आयोजित हुआ है हिंदू सम्मेलन, बैंकॉक में। देखिए एक होता है हिंदी दिवस, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, इसको भी याद रखिए। एक होता है विश्व हिंदी दिवस, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है। तो वर्तमान में भारत के जो लोकपाल हैं, वर्तमान में भारत के लोकपाल हैं, यह हैं आपका प्रदीप कुमार मोहंती, पीके मोहंती याद रखिएगा। डी वाई चंद्रचूड़ 50वें चीफ जस्टिस हुए हैं हमारे। आर वेंकट रमनी 16वां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हुए हमारे, और ये 14वां सीएजी हो गए, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैग से ही है हमारा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है, स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है, याद रखिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को डिनोट करता है, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको संसद का मित्र या मार्गदर्शक भी बोला जाता है, याद रखिएगा। इसका जो अधिकारी होते हैं इनकी 6 वर्ष या 65 वर्ष इनका उम्र होता है। बहानेवादी का भी यही क्राइटेरिया रिटायर होने का, 6 वर्ष या 65 वर्ष, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये गणित है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है। तो ये होता है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का होता है, इसको भी ध्यान में रखिए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का रूमीदेयी स्तंभ लेख, अशोक का रूमीदेयी स्तंभ संबंधित है, तो ये बुद्ध के जन्म से रिलेटेड है, बुद्ध के जन्म से। ये 20वें वर्ष अपनी यात्रा के दौरान यहाँ पे रूमनीदेवी गए थे अशोक, याद रखिएगा। रूमनीदेवी जो है नेपाल का तराई क्षेत्र है, नेपाल का तराई क्षेत्र, नेपाल का तराई क्षेत्र, रूमनीदेवी को याद रखिएगा। यहीं पे जाके भू राजस्व का जो दर था, भू राजस्व का जो दर था 1/6 था, उसको कर दिए थे घटा के 1/8, यहीं रूमनीदेवी स्तंभ लेख में, याद रखिएगा। फिर अब भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किनके द्वारा किया गया है। तो न्यायिक संगठन की स्थापना जो है 33 नंबर लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा, याद रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। तो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र नजीब खान था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किया था। तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। देखिए दयानंद सरस्वती का मूल नाम बोलेगा तो मूल शंकर, मूल शंकर इनका नाम है। ये मोरबी गुजरात में पैदा हुए हैं, मोरबी गुजरात, याद रखिएगा, मोरबी गुजरात में पैदा हुए हैं। इनके गुरु का नाम है बिरजानंद, इनके गुरु का नाम है बिरजानंद, ये भी ध्यान में रखिएगा। वेदों की ओर लौटो इनका नारा है, वेदों की ओर लौटो इनका नारा है, ये भी ध्यान में रखिए इनका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक त्यौहार नुआखाई किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये उड़ीसा हो जाएगा आंसर। फिर गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है। गिरजा देवी का संबंध बनारस घराने से, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए कुछ नदी दिया हुआ और उसका कहाँ से निकलता है, उसका स्रोत दिया हुआ है, याद रखिएगा। यमुना जो हो जाएगा, यमुना का हो जाएगा यमुनोत्री 4 नंबर, कृष्णा का हो जाएगा महाबलेश्वर 3 नंबर, गोदावरी का हो जाएगा आपका नासिक, नासिक के त्र्यंबकम गांव से निकलती है 2 नंबर, और महानदी का हो जाएगा सिहावा के निकट अमरकंटक, याद रखिएगा। सबका 1-1, 2-2 हम लोग जान जाते हैं, सबका 1-1, 2-2 हम लोग जानते हैं सहायक नदियों के बारे में। तो यमुना का तो जानते ही हैं, चंबल, बेतवा, केन, ये सब यमुना की सहायक नदियाँ हैं, चंबल, बेतवा, केन। फिर कृष्णा का भी बहुत सारा है, कोयना हो गया, कोयना, दूध गंगा, पंचगंगा, सब कृष्णा की सहायक नदी है। फिर भीमा, घाट प्रभा, माल प्रभा, सब कृष्णा की सहायक नदी है, याद रखिए। घाट प्रभा, माल प्रभा सब कृष्णा की सहायक नदियों में से एक है। फिर गोदावरी का बोलेगा तो भेनगंगा, पेनगंगा, गोदावरी का, इंद्रावती, ये तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तीनों सहायक नदी है। एक है परबदा भी गोदावरी की सहायक नदी है। महानदी का याद रखिएगा, तो महानदी का भी ढेर सारा है, जैसे में जोंक हो गया, जोंक, तेल, ईब, और एक है हंसदेव नदी, ये सब भी महानदी की सहायक नदियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य का है, तो कालबेलिया राजस्थान का है। मुद्रा बाजार असंगठित भाग में है साहूकार, साहूकार होगा इसका आंसर, याद रखिएगा, ये इसी को बोलते हैं महाजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है, न्यूनतम तरल, तो ये अचल संपत्ति जो है ये न्यूनतम तरल है। फिर निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक एक क्रिप्स मिशन के बारे में बोला गया था। 23 मार्च 1942 को आया था क्रिप्स मिशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था, तो ये अब्बास तैयब जी ने लिए थे, अब्बास तैयब जी। 12 मार्च 1930 से नमक सत्याग्रह स्टार्ट होता है साबरमती आश्रम से, और 6 अप्रैल 1930 को सबना अवज्ञा आंदोलन के द्वारा नमक कानून को तोड़ा जाता है। और इसके बाद जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता तो उस आंदोलन के नेता के रूप में अब्बास तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था, तो BR अम्बेडकर। 24 सितंबर 1932 का डेट याद रखिएगा। ये यरवदा जेल, इसको मंदिर के भी संज्ञा मिला है, महाराष्ट्र पुणे में है, याद रखिएगा। यहीं पे हुआ था पूना समझौता BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग, तो तात्या टोपे। तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग है। और नाना साहब को धोंधू पंत के नाम से हम लोग जानते हैं, धोंधू पंत। ये नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। पूछेगा नाना साहब का सलाहकार तो अजीम मुल्ला था, इसको भी ध्यान में रखिए, ये सलाहकार हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, तो चावल जो है उष्ण और आर्द्र प्रकार की जलवायु का पौधा है, याद रखिएगा। फिर है 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था, किसके द्वारा, 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो किए थे ये सर पैथिक लॉरेंस, इसके अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। और इसके 2 अन्य सदस्य थे जिनका नाम था AB एलेक्जेंडर, ये नौसेना के प्रधान थे, नौसेना के प्रधान। एक था स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये व्यापारिक बोर्ड के प्रधान थे, ध्यान रखिए। फिर मिनर्वा मिल्स व अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं निदेशक तत्वों के महत्व के संबंध में क्या स्थिति है, तो देखिए वैधानिक दृष्टि से निदेशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को उच्चता की स्थिति प्राप्त है, ये भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली थी, तो ये 1971 में मिला है, याद रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन इसकी उत्पत्ति 1955 ईस्वी में बार्डुंग सम्मेलन से हुई है, तो ये बिल्कुल सही है, 1955 ईस्वी में ही बार्डुंग सम्मेलन से हुआ गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति। फिर सदस्यता के लिए एक शर्त के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन के राज्य बहुपक्षीय सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, तो दोनों सही है, दोनों को ध्यान में रखिएगा। ये 19वां इसका जो सम्मेलन होने वाला इस बार युगांडा में होगा, युगांडा की राजधानी बोलेगा तो कंपाला युगांडा की राजधानी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, देखिए राजधानी दिया पूछ रहा है, रूस का राजधानी मास्को, सही है। फिर कनाडा का ओटावा, ये भी सही है। चीन का देखिए बीजिंग होगा, संघाई सबसे बड़ा शहर है चीन का, और राजधानी बोलेगा तो बीजिंग। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियां प्रचलित है, तो 9 लिपियां जो प्रचलित वाला राज्य है ये हमारा पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है, पंचायत की अवधि को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद जो है 243 का ई। फिर निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों की गठन की सिफारिश की थी, तो न्याय पंचायतों की गठन की सिफारिश जो किया है अशोक मेहता समिति, ये 1977 में आया था, ये रिपोर्ट अपना प्रस्तुत किया था 1978 में। उसी तरह से बलवंत राय मेहता का याद रखिए 1957, GVK राव का वो याद रखिएगा 1985, या सरकारिया आयोग आया था केंद्र राज्य संबंध के लिए 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर हुआ था, ये सही है, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर ही हुआ था 1 जनवरी 2015 को, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। इसका अध्यक्ष एक पूर्णकालिक होता है, ये गलत है, इसका अध्यक्ष जो होता है PM होते हैं, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से रिलेटेड नहीं है। तो रोजगार से रिलेटेड जो है इसका हो जाएगा RMSA, ये रोजगार से रिलेटेड नहीं है। RMSA मतलब होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। 2009 में इसका शुरुआत हुआ था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का। और ये मनरेगा है और नरेगा, ये जाना पहचाना। देखिए नरेगा बोलेगा तो 2006 में और मनरेगा बोलेगा तो 2009 में स्टार्टिंग है, याद रखिएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई थी। प्लिनी द्वारा जो रचित पुस्तक है ये नेचुरल हिस्ट्री है। इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा था, मेगास्थनीज, ये भी याद रखिएगा, इंडिका को मेगास्थनीज। ये अज्ञात हो जाएगा, पेरिप्लिस ऑफ द एरिथ्रियन सी। और ज्योग्राफी का पुस्तक को लिखे हैं स्ट्रेबो, स्ट्रेबो के द्वारा ये रचित है ज्योग्राफी का, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा, याद रखिएगा। 42वां को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 52वां ये दल बदल से रिलेटेड है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 61वां बोलेगा तो ये मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 91 नंबर है कि जफर खान दिल्ली सुल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड बोलेगा तो 1296 से 1316, याद रखना 1316। बलबन का तो बताए ही थे। और मोहम्मद बिन तुगलक का हो जाएगा 1325 से 1351, ये भी ध्यान में रखना है। इल्तुतमिश का 1210 से लेकर 1236 इल्तुतमिश का हो जाएगा। 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष प्रस्तुत किया गया बजट काला बजट के नाम से जाना जाता है। तो 73-74 में जो बजट प्रस्तुत किया गया था ना, इसको काला बजट के नाम से जानते हैं। जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया है 2005-06 में, इसको भी याद रखिएगा। फिर अंतर्वासीय उत्तर प्रवास अधिनियम कब लागू हुआ, अंग्रेजों द्वारा। तो ये लागू हुआ था 1859 में, इसको भी ध्यान में रखना है। विधवा पुनर्विवाह बोलेगा तो 1856 में। और पोर्टफोलियो प्रणाली इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा, भारतीय अधिनियम के द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली जो है ये 1861 में, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर 94 नंबर है कि कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। तो पर्वत चोटी जो भारत में है कौमेत है, इसकी हाइट 7756 मीटर है, याद रखिएगा। और अन्नपूर्णा नेपाल में है, 80-78 इसका हाइट है अन्नपूर्णा का, ये भी ध्यान में रखिएगा। अन्नपूर्णा नामचा बरवा ये 77-82 है, ये भी ध्यान में रखिएगा हाइट इसका। और मकालू का हाइट आप लोग कमेंट कीजिएगा। कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो याद रखिएगा ये 15, 16, 19, 29 और 30 ये मूल अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों के लिए, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है कि COP28 का नई दिल्ली भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव है, तो गलत है ना जी। ये UAE का शहर है दुबई, UAE का शहर है दुबई, दुबई में होने वाला है COP28। फिर है पहला जो संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है जलवायु परिवर्तन 1995 में आयोजित किया गया था, तो ये सही है, पहला गलत दूसरा सही। तीसरा कि पहला संयुक्त जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया है, ये गलत है, जर्मनी में आयोजित किया गया है 1995 में, याद रखिएगा। जर्मनी का शहर है बर्लिन, वहीं पर आयोजित किया गया था। COP27 2022 में हुआ था, मिस्र का शहर था शर्म से। COP28 बोलेगा तो UAE का हो जाएगा दुबई। और COP29 बोलेगा तो ये अजरबैजान का शहर है बाकू, अजरबैजान का राजधानी है बाकू, वहीं पे आयोजित होगा। फिर विज्ञान की वह शाखा जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है, उसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं यूजेनिक्स उसको बोलते हैं, याद रखिए। फिर नोबेल पुरस्कार विजेता गैलेन टी सोबर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सिर्वोग्रियम नाम दिया गया। तत्व 106 को दिया गया है, ये भी ध्यान में रखना। फिर म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है, HCl, हमारे पेट में रहता है, इसको भी ध्यान में रखना। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जानते हैं। फिर गुणसूत्र बने होते हैं, तो गुणसूत्र बना होता है DNA और प्रोटीन का, DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट है कि खाली स्थान के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड होते हैं, तो ये विटामिन A के होते हैं, विटामिन A के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये देखिए डेल्टा P डेल्टा X ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करती है। अनैच्छिक मतलब अपनी इच्छा से नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा चिकनी पेशियाँ और हृदयक पेशियाँ, इस पर अपनी इच्छा का कंट्रोल नहीं रहता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वह वर्ग चुनिए जिनमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो एक स्पीसीज की 2 BSTO में सबसे अधिक लक्षण पाए जाएगा, याद रखिएगा। हम बताए थे कि सबसे छोटी जाति जो होती है
सबसे छोटी जो वंश किंगडम के आधार पर जो वर्गीकरण बताए थे उसमें सबसे जो छोटा होता है वो स्पीसीज होता है। स्पीसीज का नाम होता है जाति, याद रखिएगा, सबसे छोटा। और सबसे बड़ा जो होता है एक किंगडम होता है जिसको बोलते हैं जगत। ठीक है, स्पीसीज के बाद में आता है आपका वर्ग, जाति के बाद में आएगा वर्ग। स्पीसीज के बाद आएगा जीन का मतलब होता है वंश। ठीक है, वंश, वर्ग नहीं होगा, सॉरी, वंश होगा, याद रखिएगा। स्पीसीज सबसे नीचे, उसके ऊपर वंश, और सबसे ऊपर है किंगडम। फिर है एम्फीबियन में नहीं होता है, एम्फीबियन में नहीं होता है, तो सल्क एम्फीबियन में नहीं होते, सल्क एम्फीबियन में नहीं होते। फिर है निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो विटामिन ए की कमी से कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह तत्व ABCDE के परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12 तथा 13 हैं, तत्वों का कौन सा युग्म सामान्य समूह से रिलेटेड है? सामान्य समूह से रिलेटेड है, तो इसको याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा A एंड C जो है ये सामान्य समूह से रिलेटेड है, 9 और 17। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ICANN का सही रूप है? तो ICANN का फुल फॉर्म होता है द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर, यही इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखना, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्कर किस परिवर्तन में होता है? ऑक्सीकरण होगा, C12H22O11 CO2 में तब्दील होगा ऑक्सीकरण। फिर है यौवना आराम पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है? कौन सा कार्य नहीं होता है? तो ये 3 नंबर अपरा प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं, प्लेसेंटा का विकास, इसका कार्य नहीं है। एस्ट्रोजन का स्राव, ये भी इसका काम नहीं है। तो 3 और 4 इसका आंसर हो। जनन कोशिकाओं का निर्माण कार्य कार्य है, टेस्टारोन का स्राव वृषण से ही होता है, ये भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो एल्कोहल और ग्लूकोज के विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता। गलत को चुनिए, गलत को चुनिए। देखिए मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है, यही चीज़ गलत है। ठीक है, फिर मोनेरा जगत में प्रोटिस्टा जगत दोनों स्वपोषी अथवा विषमपोषी हो सकते हैं, सही है। विटेकर द्वारा कोशिका संरचना पोषण के स्रोत एवं प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया है। हाँ, तो विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है और कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया है, ये भी ध्यान में रखना। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है, तो ये भी सही है। तो कौन गलत है? तो मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है, गलत है, नहीं होता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? कोलाइड का गुण नहीं है, तो कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को परिकीर्णित नहीं कर सकता है, एक गुण नहीं है, याद रखिएगा, मतलब कि एक गलत है। फिर रो प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो रो ही होगी, याद रखिएगा। R बराबर होता है फार्मूला रो इंटू LYA। रो का मतलब होता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का यूनिट बोलेगा तो ओम मीटर इसका यूनिट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग संकुचित होगा, याद रखिएगा। फिर अप्रदीप्ति ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो ये सतत वर्णपट प्राप्त होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग में केवल अजैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल है? अजैव निम्नीकरणीय वस्तु का मतलब है सरल पदार्थों में नहीं टूटना, तो प्लास्टिक और पॉलीथीन, ये 2 चीज़ ऐसा है जो जल्दी सरल पदार्थ में नहीं टूटता है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 2 और 4 इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपरदत्त को सरल कार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत करता है? तो ये हो जाएगा आपका कवकीय एंजाइम निम्नीकृत करता है। फिर है एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो एस्बेस्टस के कारण जो प्रमुख रोग है एम्फेसेमा होता है, याद रखिएगा। तो ये हमारा सेट 6 रहा। डिस्कशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियो आप लोग को जल्दी अपलोड किया जाएगा बिहार SSC के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जो लाभान्वित करेगा आप लोग को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।